अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाइजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के हवाले से हम आपको बहुत टाइम से अपडेट कर रहे हैं। जो भी ताज़ा तरीन सिचुएशन आ रही है, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके साथ शेयर करें और आपसे आपका नैरेटिव भी ले सकें कमेंट्स के थ्रू। और आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस में चीज़ें सामने आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक फौरी तौर पर जो खबर सामने आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। फ्रांसिक जो था जाहिर जाफर का वो सामने आ गया है और उसमें बहुत ही एक तकलीफ दे इंकशाफात सामने, ऐसे इंकशाफात सामने आए कि आपके साथ शेयर करते हुए दुख होता है और इस चीज का एहसास होता है कि किस दर्द के साथ उसको कत्ल किया गया है। कत्ल से पहले जाहिर जाफर, मुलजिम जाहिर जाफर ने कई बार जो है वो नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती की है। उसके साथ एक दफा नहीं कई बार ज्यादती की है और मुलजिम जाहिर जाफर ने यह हरकत किया और उसने नूर मुकद्दम के साथ सिर्फ कत्ल नहीं किया, सिर्फ उसको अजियत नहीं पहुंचाई बल्कि उसका रेप भी किया है, उसके साथ ज्यादती की है। अच्छा, असमत आदम जी के कत्ल के बाद जो है वो सिक्योरिटी फर्म्स के साथ जो राब्ते हैं, इस बारे में भी आज की वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जाहिर जाफर का जो बयान सामने आया है वो रऊफ क्लासरा की जुबानी हम आपको बताते हैं कि रऊफ क्लासरा ने उसको जो रिपोर्ट किया है वो बहुत एक लर्जाहेज है। सुनने के बाद, जानने के बाद तकलीफ होती है इंसान को कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में और ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। जाहिर जाफर ने कहा कि मैं बहुत टाइम से नूर मुकद्दम को अपने साथ शादी का कह रहा था। उसका जो एग्जैक्ट बयान है जिसका एतराफ जाहिर जाफर ने खुद किया वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जाहिर जाफर ने कहा मैं बहुत टाइम से नूर को शादी का कह रहा था, नूर ने इनकार किया। मैं एक दफा नहीं, यानी कि पिछले कुछ सालों से, कुछ टाइम से, कुछ महीनों से नूर मुकद्दम से ये कह रहा था कि मेरे साथ फाइनली शादी कर लो, लेकिन वो इनकार कर रही थी। उसने बहुत दफा इनकार किया। मैंने उससे पूछा शादी का, नूर ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैंने अपने वालिद को कॉल की, यानी कि जिस दिन इसके फ्लैट पर, इसके घर में मौजूद थी नूर मुकद्दम, उस दिन भी जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम से पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। तो नूर मुकद्दम ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, जिस पर जाहिर जाफर जैसे जानवर को और इस सफाक इंसान को गुस्सा आया और इसने वालिद को कॉल की। और वालिद से इसने क्या कहा, जाहिर जाफर कहता है कि फिर मैंने अपने वालिद को कॉल की और कहा कि नूर मुझसे शादी करने से इनकार कर रही है तो मैं इसे मार दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी बात वालिद को कहता है, ठीक है, और वालिद साहब आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये जाहिर जाफर का बयान है कि जिस पर जो है वालिद साहब मुझे किसी को जवाब नहीं देते और अपना फोन रख लेते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स, कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा अपने पेरेंट्स से इस तरह की बात करता है तो आगे से ऑब्वियसली वालिदैन डांटते हैं, गुस्सा करते हैं कि तुम किस तरह इस तरह की बात सोच सकते हो, ऐसी कोई हरकत ना करना, रिलैक्स रहो, या उसको कोई समझाते हैं, कोई तसल्ली देते हैं। मगर जाहिर जाफर के वालिद को इतनी गैरत और हया नहीं थी और इतना सेंस नहीं था और पैसे का इतना गुरूर था कि उसने अपने बेटे को एक मिनट के लिए भी एक लाइन नहीं बोली कि बेटा तुम इस तरह की कोई हरकत ना करना। यानी कि इतना घमंड था कि बेटा जो कर रहा है उसको करने दो। इतने आप अपने में मसरूफ होते हो कि आपके बच्चे कुछ भी करके आ रहे होते हैं, कुछ भी गलाजत कर रहे होते हैं, किसी के साथ भी जुल्म और बर्बरियत रखते हैं तो आपको उस चीज का होश नहीं होता, आप अपनी मस्तियों में होते हैं। और यहां से आपको अंदाजा हो सकता है कि जब वालिद को कहता है कि नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, लिहाजा मैं इसको मार दूंगा, तो वालिद साहब फोन रख लेते हैं सुकून से, आगे से कोई रिस्पांस नहीं करते। यानी इतनी नेग्लिजेंस, ये आप इस स्टेटमेंट से जान सकते हैं जो जाहिर जाफर की अपनी स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर क्या होता है कि उसने नूर के साथ जो है वो कहीं बार ज्यादती की है और पहले ये सुना जा रहा था कि उसने सिर्फ जो है वो चाकू से ही ज़बह किया डायरेक्टली नूर मुकद्दम को, ये खबरें आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जाहिर जाफर उसको बहुत ज़्यादा देर तक उसके साथ ज्यादती करता है, उस पर तशद्दुद करता है, उसके बाद उस चाकू के साथ उसके जिस्म पर बहुत सारी ज़रबे लगाता है, उसको तकलीफ पहुंचाता है, उसके सेंसिटिव पार्ट्स पे हमले करता है, उसके बाद उसी चाकू से उसको ज़बाह करता है। ये एग्जैक्ट खबर है जो ज़राए बता रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी चीफ से राबते में थी एक जाहिर जो है एक सहाफ़ी हैं बहुत अच्छे, उनकी जो खबर है, उनकी रिपोर्ट है और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस से राबते, सिक्योरिटी जो चीफ है उससे राबते में थी 20 जुलाई, जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल होता है जाहिर जाफर के हाथों, उसी दिन असमत आदम जी राबते में थी सिक्योरिटी फर्म वालों से। यानी कि उनको पता था कि मामलात खराब हैं। वो क्यों कॉल्स कर रही थी, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। इसके जवाब हमने अपने एनालिसिस से बहुत दफा दिए कि सिक्योरिटी जो है वो चीफ से राब्ता करना, सिक्योरिटी फर्म के चीफ से राब्ते करने का मकसद क्या है, सबूत मिटाना है या क्या मकसद थे,
20 जुलाई के अंदर जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल होता है उसी दिन वालदा जो है जाहिर जाफर की वो राब्ते करती हैं और वो क्या कहना चाहती हैं, क्या कह रही होंगी, इसके लिए तफ्तीश भी हो रही है और बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं कि ऑब्वियसली वो सबूत मिटाने की बात कर रही होंगी। वो ये कोशिश कर रही होंगी कि सीसीटीवी कैमरास को हटाया जाए। वो उनकी ये ट्राई थी कि जो भी वीडियोज हैं उनको डिलीट किया जाए, डाटा को डिलीट किया जाए, लेकिन इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो नाकाम रही हैं। जाफर की वालदा बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल लोगों से राब्ते में रहती हैं 20 जुलाई के दिन ही, यानी जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल होता है। और पहले ये वालिद को कहता है कि मैं इसको कत्ल करने लगा हूं, फिर ये वालदा के साथ भी ऑब्वियसली डिफरेंट टाइम्स पे वालदा के साथ भी इसकी बात होती है। तो वालिदैन को पता था, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि 100% वालिदैन को पता था कि कुछ गलत हो रहा है, हमारा बेटा गलत कर रहा है, लेकिन ये मावनत फराहम करते रहे उसको। और फिर इसी 20 जुलाई के दिन ही, यानी कि जिस दिन नूर मुकद्दम का कत्ल होता है, उस दिन बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों से, बहुत जो है वो हाई प्रोफाइल लोगों से जो राब्ते करती हैं असमत आदम जी, वो भी अब सारी चीजें सामने आ रही है कि इसी दिन ये राब्ते में थे। यानी कि वालिदैन पूरे शामिल थे इस चीज के अंदर। उनको पता था कि हमारा बेटा किस गुनाह जुर्म में मुलव्वस और क्या हरकतें कर रहा है, चाहे वो जहनी दबाव का शिकार था, या चाहे उसके अंदर एक खवज थी, चाहे उसके अंदर एक डिप्रेशन था, या फिर उसको पैसे का खुमार था, उसकी गर्दन में सरिया था, कुछ तो था जिसकी वजह से वो सारी हरकतें कर रहा था। अच्छा, पुलिस की तफ्तीश जो है वो सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि असमत आदम जी बहुत सारे सिक्योरिटी चीफ के साथ राब्ते में रही, बहुत सारे लोगों से उन्होंने कॉल्स की, लेकिन अब जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है उन सिक्योरिटी चीफ वालों से भी जिससे इस असमत आदम जी की कॉल हुई है। और क्या बात हुई है, पुलिस ने तफ्तीश करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी चीफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा मुझे इस चीज से साइड पे किया जाए। और जाहिर साहब ने कहा, वही जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कॉल्स की गई असमत आदम जी की तरफ से, तो जब मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या बात हुई असमत आदम जी और आपके बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि वो आगे से यही कह रही थी, मतलब मैक्सिमम लोगों को वो ये कह रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। इसका मतलब ये है कि वालिदैन को पता था कि नूर मुकद्दम जाहिर जाफर के घर में मौजूद है, यानी कि इनके अपने घर में मौजूद है, F7 के अंदर कुछ गलत होने लगा है, उसके साथ ये जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, या कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। इन वालिदैन को पता था, वालिद साहब को भी पता था, जाहिर जाफर के और वालदा को भी पता था। तो जब पेरेंट्स को पता था तो उसके बावजूद इतनी नेग्लिजेंस क्यों दिखाई गई, यानी कि अपने बेटे को मना क्यों नहीं कर रहे थे, कि मावनत क्यों फराहम कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ इनको पता होता तो बात यहाँ पे इनफ हो जाती, इनकी बचत हो जाती, शायद इनको बेल भी मिल जाती, लेकिन ये मावनत फराहम करते रहे। सिक्योरिटी फर्म वालों से लेके थेरेपी वर्क्स वालों के से लेके ये सारी कोशिशें करते रहे कि किसी तरह से हमें अपने बेटे को बचा लें। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और इसके बाद लोकेशन में देखा जा सकता है कि मसलसल जो है वो असमत आदम जी पैनिक में हैं और इधर से उधर मंडलाती हुई जा रही हैं, लोगों से राब्ते कर रही हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हो या कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपका मोबाइल फोन और गाड़ी की लोकेशन से पता चल रहा था कि आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और वो मसलसल ट्रैवल कर रही थी, कभी एक एरिया से दूसरे से तीसरे में, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं कि असमत आदम जी की जो पैनिक कंडीशन है वो ये बता रही है कि उन्हें बेटे को मावनत भी फराहम करती रही, कत्ल को छिपाने की कोशिश भी करती रही और हर तरह से कोशिश करती रही कि उनका बेटा किसी तरह से बच जाए और नूर की लाश को भी ठिकाने लगाया जाए, उन सबूतों को भी मिटाया जाए जो जिनसे उनका बेटा फंस सकता है। तो उनकी पूरी कोशिश रही है, क्योंकि लोकेशन से बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। अब जो है वो पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदलता जा रहा है, क्योंकि मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मजीद चीजें सामने आ रही हैं, उन लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं जिनको असमत आदम जी ने कॉल्स की। और ये 2 से 3 अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये प्लेटफॉर्म आपका है और आप हमारी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि खुदा वास्ता कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया होता है या कोई भी सोशल इशू हो किसी भी हवाले से, तो हम इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए भी यूज करेंगे, हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। लेकिन उससे पहले कि जो मैं मजीद आपसे इजाजत चाहूँ, रिक्वेस्ट है कि आप जो है डिस्क्रिप्शन मेरे दूसरे चैनल का लिंक है उसको भी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।